महावीर ने फिर 2 वर्षों तक कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। 2 वर्ष तक उन्होंने देश को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जाने का नाम नहीं लिया। किंतु वे शरीर से महलों में रह रहे थे, मन उनका महल छोड़कर कहीं दूर चला गया था। सिर्फ वे शारीरिक रूप से महल में रह रहे थे और उनका मन जो है हमेशा भगवान की तरफ लगा रहता था। भाई नांदी वर्धन जान गया, उनका जो भाई था उसको यह पता चल गया कि महावीर हमें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते, कि महावीर स्वामी जो है सिर्फ हमारी खुशी के लिए यहाँ रह रहे हैं, जबकि उनका मन इस संसार में, इस देश में, इस घर में रहने का नहीं है। अतः मौन धारण कर रुक जाते, इसलिए वो चुप करके रुक जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें मना कर देते हैं। आखिर भाई ने ही उनको कहा कि वर्धमान, तुम घर में रहकर भी न रहने के जैसे ही हो। तुम घर में रहते हुए भी ऐसे रह रहे हो जैसे हमारे साथ न रह रहे हो। अतः मीन्स इसलिए वही करो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। अब महावीर स्वामी सन्यासी हो गए। वे सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। वे सब कुछ त्याग कर बाहर चले गए। उन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली। विदेह अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें सुख, दुख, गम, खुशी, किसी भी हालत का ध्यान नहीं रहता, कि हमारी जो शरीर है, शरीर को हमारे सुख मिल रहे हैं या दुख मिल रहे हैं, हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। इस चीज़ से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी, अर्थात देह के भान से रहित हो गए थे। यानी शरीर को गर्मी लग रही है तो भी उन्हें नहीं पता चलता था, सर्दी लग रही है तो भी उन्हें पता नहीं चलता था, कोई दुख आ गया है, रोग आ गया है उनके शरीर पर, या वे स्वस्थ हैं, इन सब का उन्हें आभास नहीं होता था। जब देह ही नहीं तो नगनता का भान ही कहाँ रह सकता है। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों तक साधना की अवस्था में रहे। इसके बाद क्या हुआ, 12.5 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। इस समय वे प्रायः बस्तियों से बाहर सूने खंडरों में, शमशान भूमियों में और वृक्षों के नीचे ही प्रायः मीन्स हमेशा मौन रहते थे। वो क्या करते थे, बस्ती या मतलब जो बसे हुए इलाके हैं उनमें रहने की बजाय सूने जो खंडर होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ों के नीचे जा कर के वो चुपचाप अपनी तपस्या करते थे, भगवान को याद करते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना, उपवास का मतलब होता है खाना ना खाना, वो बिना खाना खाए ध्यान साधना में ही अपना समय व्यतीत करते थे। एक बार तो वे 16 दिन ध्यान में लीन रहे। 16 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ भगवान की तपस्या की। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, किसी से मार पिटाई न करना। उनका प्रमुख सिद्धांत स्यायद्वाद है। उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था कि किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा न करना और दूसरे का मत भी सत्य हो सकता है, यानी दूसरे धर्मों का आदर करना। दूसरे धर्म भी अच्छी बातें सिखाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म भी अच्छी बातें सिखाते हैं। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को झुठलाना यानी झूठा साबित करना भी हिंसा है। ये नहीं कि मैं अपने धर्म को अच्छा मानूं और सब लोगों में ये प्रचार करूं कि मेरे धर्म को फॉलो करो, मेरे धर्म के नियमों को अपनाओ, बल्कि हमें दूसरों के धर्मों का भी आदर करना चाहिए, उनके धर्म का भी प्रेज करनी चाहिए, उनका भी साथ देना चाहिए, उन्हें भी बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरों के असत्य को भी समाविष्ट, समाविष्ट का मतलब होता है मेल कर लेना, मिलाप कर लेना, अपने धर्म में दूसरे धर्मों को भी मिला लेते थे। अपने धर्म को भी उच्च मानते थे और दूसरे धर्मों को भी अच्छा मानते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर ही बल दिया, भोजन यानी खाना खाने के संबंध में भी उन्होंने ऐसे आहार पर बल दिया, यानी ऐसे आहार पर जोर दिया जो सादा हो। इस प्रकार का खाना हमें खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा तला हुआ ना हो,
और फल फूल इत्यादियों को अपने फूड में शामिल करना चाहिए। तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जैन धर्म के लोग नहीं खाते, क्योंकि उनका मानना है इससे जो है हमारे काम क्रोध की इच्छाएं बढ़ती हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्य, निष्ठा, अहिंसा की साधना और आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता अपनाने की शिक्षा देता है। मतलब महावीर स्वामी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सच बोलना चाहिए, निष्ठा यानी अपने काम के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। जो चीज़ उन्होंने ठान ली कि उन्होंने विरक्ति का मार्ग अपनाना है, तो कितनी भी बाधाएं आई उन्होंने विरक्ति का मार्ग अपनाया। इसी प्रकार हमें भी अपना जो भी हमने एम्स अपना टारगेट अचीव करना है, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए उन्हें अचीव करके ही रहना चाहिए। अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। आहार मतलब अपना भोजन अच्छा रखना चाहिए, उसके साथ साथ अपने विचार यानी अपने मन के विचारों को भी अच्छा रखना चाहिए। अपने व्यवहार में शुद्धता, व्यवहार में शुद्धता का मतलब होता है कि आज आपस में जब हम बात करते हैं तो अच्छे से बात करें, किसी के लिए कोई अपशब्द यूज़ ना करें, को अपनाने की शिक्षा देते हैं।